करता हूं कि वो अपना संदेश दें आज के दिन और विधिवत रूप से इस सभा का समापन करें। हाँ जी, बराबर। यतो यतः समीहसे ततो न भयं कुरु शन्नः कुरु तुयाभ्यो भयं महापशुभ्यः। एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, वयं तुभ्यं बलिहृतस्यामः, वयं तुभ्यं बलिहृतस्यामः। मानव सम्मान के योग्य हमारे मंत्री जी आदरणीय लियारी और बहुत ही कर्मठता के धनी भाई बलजीत सिंह लियारी, कुलपति कन्या गुरुकुल लोभी, और पता नहीं क्यों दिल के तार दिल से जुड़े होते हैं। 2 दिन पहले हम चर्चा कर ही रहे थे भाई बलजीत जी और हम कि गुरुकुल भेड़वास के अवसर पर हमारे छोटे भाई सतपाल जी दिखाई नहीं दिए की बात, जबकि वो पति पत्नी का जोड़ा हर बार आता है। किस व्यवस्था के अंदर लीन हो गए। हाँ, कोई न कोई, हम यही सोच रहे थे कि कोई ना कोई घरेलू परिस्थिति है जिसके कारण से वो नहीं आ पाए। तो आज मैं दोनों को देख करके मुझे और भी ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। भाई सतपाल जी से परिचित हो गए आप लोग? ये आप सतपाल जी गुरुकुल भेड़वास के स्नातक हैं और स्वामी सर्वदान जी महाराज तो जानते हो आप लोग, उनके पूर्व रिश्तेदार कह दीजिए, वंशज कह दीजिए, और उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले यही एक उस परिवार के अंदर व्यक्ति विशेष हैं। और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई है, बिल्कुल एकदम से सही जोड़ा, जिसको हम आर्य भाषा में कह देते हैं कि एक दूसरे के प्रति समर्पित। हमारे दोनों और बैठी हुए हैं, राजबाला जी बैठी हुई हैं, हमारे परमजीत जी हैं और 2 और हमारे नौजवान बैठे हैं। और प्यारी बेटियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बेटे मैंने एक पंक्ति बोली, वो लिख लो आप, वयम तुभ्यं बलिहृतस्यामः। याद कर लेना इसको, चलो फिर लिख लेना, कोई बात नहीं। इसका अर्थ है बेटा, ये ऋग्वेद की एक श्रुति है और जिसका अर्थ है वे भगवान हमें उपदेश दे रहा है और उपदेश देते हुए वो मानव के रूप में आकर के मानवता का एक अलंकारिक रूप धारण करके हमें कह रहा है कि हे मातृभूमि, हम तुझ पर बलि देने वाले हैं। हे मातृभूमि, जब भी तेरे पर कोई संकट आए तो उस संकट की घड़ी में हम अपना बलिदान देने के लिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तुरंत उद्यत हो जाए, ऐसी शक्ति प्रभु हमें प्रदान करे। मैंने भ्राता जी से निवेदन किया, भ्राता जी सुबह हवन का समय अपना 10 बजे का है यहाँ का, और मैं थोड़ी दुविधा में फंस गया, ध्यान रहा नहीं। और भाई ये भी गुरुकुल का प्रचार है, हम दूसरी जगह जाए, और मैं मुकलान के कार्य में गया हुआ था। पता सूचना तो ये थी कि ये यज्ञ करवाना है, लेकिन आगे जाकर के पता लगा कि नामकरण संस्कार है। तो नामकरण संस्कार में यज्ञ में थोड़ा अंतर आ जाता है, समय लगता है। और वहां से जो ही पूर्णाहुति की, जो ही जय घोष बोला, और मैंने अपना बाइक उठाया, सज्जना जी भोजन करके जाना। मैंने कहा मेरा भोजन तो जो है ना कुछ और ही है। मेरा भोजन तो आज, हालांकि मैंने वहां भी जिक्र किया कि ये बालक बड़ा भाग्यवान है जिसका नामकरण संस्कार ऐसे एक यादाश्त के साथ जुड़ रहा है, जिसने अपने देश के लिए अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, जो कुछ था सब कुछ न्यौछावर कर दिया। पंडित राम प्रसाद मिश्र का शहीदी दिवस है, आप लोगों ने सभी ने
यहाँ चर्चा भी की हुई उसके बारे में, और मैं अंत समय में आता आता शामिल हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, और ये सौभाग्य मैं और किसी को नहीं देता, मैं ये सौभाग्य अपनी संस्था को देता हूँ, क्योंकि संस्था है तो तभी हम यहाँ आए। अगर संस्था नहीं होती तो मंत्री जी कहीं होते, हम कहीं होते, सतपाल जी कहीं होते, आचार्य जी कहीं होते, हम इकट्ठे नहीं हो पाते। ये संस्था को सौभाग्य जाता है, और ये संस्था खड़ी करने का श्रेय महात्मा महेंद्र जी आर्य, जो ऋषि के अनन्य भक्त कहूंगा मैं उनको। मंत्री जी, एक दिन चर्चा हो रही थी, संस्था के गुरुकुल धैर्यवास के वार्षिक उत्सव पर 5 व्यक्तियों को आर्य रत्न के नाम से सम्मानित किया गया, और मेरी शौक की वजह किसी ने मुझे बतलाया नहीं। मैंने कहा ये रत्न इतनी बड़ी संज्ञा है, विशेष व्यक्ति को दी जाती है, क्या हम भारत रत्न, परमवीर चक्र, वीर चक्र और दूसरे जो सम्मानित पद हैं, क्या हम मृत्यु के उपरांत नहीं देते हैं? आमतौर पर लोगों को दिया, तो हमें उन लोगों को भी उनके पूर्वजों को उनके नाम से सम्मानित करना चाहिए कि जिन्होंने महर्षि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और जिन्होंने अपने ऐसी लाइन बना दी, ऐसी पीढ़ी बना दी कि वो उस ध्वज को आगे लेकर के चल रहे हैं। तो हमारे आर्य जो जिन्होंने इस संस्था का बीजारोपण किया, क्या वो आर्य रत्न के अधिकारी नहीं है? बोलिए बेटा। हाँ, ऐसे व्यक्तियों में भूलना नहीं चाहिए। और भी बहुत से लोग हैं, ये मेरी अपनी भावना है। मैं भाई बलजीत के आगे थोड़ा सा चर्चा की, मैंने कहा ये नहीं, मैं अगर कोई चर्चा चली तो हम कहेंगे इस बात को। सबसे पहले तो स्वामी सर्वदानंद जी महाराज के नाम से ही ये रत्न देना चाहिए था, कि अगर वो ना होते तो कहाँ ही संस्था होती, और कहाँ हम बैठते, कहाँ ही काम चलते। तो ऐसे व्यक्तियों को भुलाना नहीं है। आज का दिन भी हमें यही याद दिला रहा है कि हमने उन लोगों को भुलाना नहीं है जो देव की श्रेणी में आते हैं। बेटा मेरा बदल नहीं, ये बेटियां ध्यान करो बेटा, अपना उपनिषद के अंदर गार्गी और मैत्रेयी के माध्यम से याज्ञवल्क्य जी का संवाद है, और वहां गार्गी प्रश्न करती है कि हे देवा के भवंती, देव कौन होते हैं? और जहां देव की उन्होंने परिभाषा लिखी है, उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए कुछ गुजर जाते हैं, अपने पद चिन्हों के निशान छोड़ जाते हैं, वो देव की श्रेणी में आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो समाज के सुधार के लिए प्रयास करते हैं, देव की श्रेणी में आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो विश्व की या ब्रह्मांड की सबसे कीमती वस्तु पदार्थ कहें विद्या, उस विद्या का जो प्रचार और प्रसार करते हैं, वो देव की श्रेणी में आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो विद्या का अध्ययन करते हैं और कराते हैं, देव की श्रेणी में आते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन यज्ञमय होता है, वो देव की श्रेणी में आते हैं। तो हमारे ये सभी देव की श्रेणी में है। आज एक देव का आपने जिक्र किया होगा, जो बेटा कौन थे? पंडित राम प्रसाद जी बिश्नोई। और वो भी अपनी जीवनी के अंदर लिखते हैं, 14 साल का बच्चा, 13-14 साल का बच्चा, जिसके अंदर सभी प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसन घर कर चुके थे, बीड़ी वो पीता, सिगरेट वो पीता, ड्रग्स वो पीता, और अपनी जीवनी के अंदर लिखता है कि मुझे चोरी की आदत पड़ गई थी। और एक छोटे से कार्यक्रम में गया, और गया जाते वहां मंच से घोषणा हुई कि बाहर देखिए पुस्तक बिक रही है भाई, लेकर के जाना, और जो उस पुस्तक को पढ़ेगा उसका कायाकल्प हो जाएगा। और उस पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। हर पुस्तक विक्रेता बेच रहा था, और उसके पास गया, वो बच्चे ने सोचा कि मैं इसको पढ़ के देखूं क्या है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ार पढ़ने के बाद एक दिल के अंदर ऐसी प्रेरणा हुई कि वो आर्य समाज मंदिर में जाने लगा। वहां स्वामी सोमदेव जी से उनका संपर्क हुआ, और स्वामी सोमदेव जी के संपर्क में आने के बाद तो उनका जीवन ही पलट गया। बोलो सोमदेव जी देवता हुए कि नहीं हुए? देवता हुए कि नहीं हुए? देखो क्रांतिकारी बहुत हुए। आज सुबह भी मैं एक सभा के अंदर छोटा सा उद्बोधन दे रहा था, मैंने कहा 7,32,000 तो नौजवान ऐसे हैं जो अंग्रेजों ने जिनको रिकॉर्ड किया, किसी ने काले पानी की सजा काटी, किसी ने फांसी झेली,
और किसी को यातनाएं देकर के मार दिया। 7,32,000 तो ऐसे जवानों के नाम हैं, लेकिन अनगिनत पता नहीं कितने जिनके नाम है ही नहीं। और उन जवानों के अंदर वो सभी जवान हमारे देव की श्रेणी में हैं। क्यों? कि उन्होंने बंधन मुक्त करने का प्रयास किया बेटा। और एक बात थोड़ी सी और थोड़ा विषय की ओर घुमाता हूं बेटा। बेटी मेरी तरफ देखो, इधर मुंह करो, आचार्य जी की तरफ मुंह करो। कई बार प्रश्न कर देते हैं कुछ समुदाय विशेष के लोग कि आप ये कहते हो कि भारत देवों की भूमि थी, तो फिर ये प्राचीन कैसे हुआ? देवता तो उत्तम होते हैं, तो प्राचीन कैसे हुआ है? कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था के अंदर दोष आया। और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज सत्यार प्रकाश के अंदर लिखते हैं कि महाभारत का युद्ध होने से भी 1000 वर्ष पहले हमारे लोगों के अंदर गिरावट आनी शुरू हो गई थी। हमारे जो 4 वर्ण हैं, जिनमें 3 चौथे को तो हम दोष नहीं दे सकते, लेकिन 3 चौथे के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन्होंने अपने कर्तव्य को छोड़ना शुरू कर दिया। ब्राह्मण स्वार्थ के अंदर चला गया, अपनी विद्या को उसने बेचना शुरू कर दिया, अपनी विद्या का उसने व्यापारीकरण शुरू कर दिया जो अमूल्य विद्या थी। और हमारा क्षत्रिय वो भी आलसी हो गया, और हमारा जो वैश्य था वो भी अपने धन के जोड़ में निजी स्वार्थ में लग गया। परिणाम ये निकला कि हमने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया और धीरे 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 हम आलसी प्रमादी होते चले गए और हमारा देश गुलामी की जंजीर की बेड़ियों बन गया। बेटा हमारा देश किसका गुलाम रहा? सबसे पहले 750 वर्ष मुगलों का गुलाम रहा। जिन लोगों को हमारे आचार्य योगेश जी कई बार अपने उद्बोधन में बतलाते हैं कि जिन लोगों को 1450 वर्ष में पजामा पूरा पहनना नहीं आया, उन लोगों के हम गुलाम रहे। और जिन्होंने अपने मुंह के ऊपर दाढ़ी के ऊपर पहिए का साथ घोसला लटका रखा है, जिनको मुंह की सिमेट्री बनानी भी नहीं आती, अगर 2-4 बार मूछ के हुए तो सिमेट्री बन जाती, उन लोगों के गुलाम रहे, क्योंकि वो कट्टरपंथी थे। हमने उनकी परवाह नहीं की और 250 वर्ष लगभग अंग्रेजों के गुलाम रहे। और जब गुलामी का सिलसिला चला तो भारत एक प्रसिद्ध देश रहा धन धान्य से। मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, उस बात का जिक्र करूंगा कि जब मुस्लिम आक्रांता आए उनमें 2 आक्रांता विशेष थे। कौन कौन थे बेटा बताया? कोई नाम? मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गौरी जब भारत के अंदर आया तो वो अपने साथ एक अपना सिपह सलार लेकर के आया, अपना सेवक लेकर के आया, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन का एक और नीचे था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। गौरी चला गया, लेकिन बख्तियार खिलजी ने उत्तर पश्चिम से लेकर आसाम तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। और कैसे स्थापित किया? कुछ एक सैनिकों के साथ, कुछ एक सैनिकों के साथ। इतिहासकार लिखता है जब अपनी विजय यात्रा की तरफ निकला तो उसमें रास्ते में आने वाली जो गांव थे उन गांवों को जला दिया, माताओं बहनों की इज्जत के साथ खूब खिलाड़ किया, बच्चों को भाले की नोक के ऊपर टना दिया गया, वृद्धों का अपमान किया गया, सब कुछ तहस नहस करता हुआ बढ़ता हुआ चला गया। और चलते चलते आखिर पे तक्षशिला नाम की स्थान पर पहुंचा जब बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय कितना बड़ा था बेटा? आज की जिसमें सैकड़ों यूनिवर्सिटियां आ सके इतना अकेला बड़ा था, जिसमें 15,000 तो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रहने की व्यवस्था थी, हजारों आचार्यों की रहने की व्यवस्था थी। अन्य लोगों का तो कहना ही का जब घूमता और वहां गया तब देखा बख्तियार खिलजी ने कि वहां डेरा डाल दिया। देखा बोले ये क्या है? ये इनकी कर्म स्थली है, शिक्षा स्थली है। और जाकर के अंदर घुसा, बीच में देखा एक बहुत बड़ा भवन था, जैसा अपना भवन था। और बख्तियार खिलजी ने अपने सेवकों से कहा कि इनसे पूछो ये आगे रखवाले हैं कि ये भवन में क्या है। और पता लगा उसके अंदर वो थी पुस्तकालय। क्या था बेटा? पुस्तकालय। और एक पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हो सकती है? अंदाजा लगाओ। 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 2 लाख, इतनी नहीं। इतिहासकार लिखता है 90 लाख किताबें थी, 90 लाख। और
बख्तियार ने पूछा, अंग्रेज चतुर चालाक थे। 1758 के अंदर, जिसको मैकाले हम कहते हैं, वो एक पद्धति लेकर के बाद में आया। उससे पहले मिलर और बोवन नाम के 2 व्यक्ति थे, उन्होंने शिक्षा पे काम किया, पद्धति बनाई। लेकिन जो मैकाले आया, उसने देखा कि कुछ बात है कि इतने आक्रमण होने के पश्चात भी ये भारत के लोग फिर भी कहीं न कहीं से प्रेरित हो जाते हैं, तो इनकी शिक्षा पर प्रहार करना चाहिए। उन्होंने अध्ययन किया और पहली ही पंक्ति से लिख दिया, पहली ही पंक्ति से जितने गुरुकुल जो शेष बचे थे, जिनका अस्तित्व था, पहली पंक्ति से उनको अवैध घोषित कर दिया। ये हमारा ह्रास का कारण था और हम गुलाम हुए। लेकिन उस गुलामी को दूर करने के लिए अनेक महापुरुषों ने, संतों ने, साधुओं ने अपने प्रचार से, प्रेरणा से, नौजवानों ने, बहनों ने, भाइयों ने अपनी आहुति से देश को स्वतंत्र कराया। और ऐसे ही श्रृंखला के अंदर एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हुए, जिनका इतिहास बहुत लंबा है, कभी बैठ के सुनाएंगे, तो ये लंबी चौड़ी बात करेंगे। पहले तो एक प्रश्न पूछूंगा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का क्या नाम था? मोड़मती। शाबाश, खड़ा होकर खड़ा ताली बजाओ इसके लिए। बड़े मुश्किल से मिलता है, पुस्तकों के अंदर नहीं मिलता है। ये बड़े खोजने के बाद मोड़मती उनका नाम था। पिता का नाम मिल जाता है, लेकिन मोड़मती का नहीं मिलता है। ये मोड़मती की लोड़ी थी और उसका अपना प्रयास था कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इतने निर्भीक हो गए। और उनके जीवन की बेटा एक घटना और है। अंत समय जो फांसी के लिए जा रहे थे, हवन और ये जो उन्होंने किया था, ये बातें आपको बताई होगी आचार्य जी ने, सारी बात बताई। तो एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा, दरोगा का भेजा हुआ, जेलर का भेजा हुआ, कि आप उनको कहो कि ये सरकारी गवाह बन जाए और इसकी फांसी माफ हो जाएगी। आज बिस्मिल के पास गया, क्या सरकारी गवाह बनेगा? मैंने कहा कभी नहीं, मेरा 20 साल तक मैं आपकी जेल में चढ़ता रहूंगा। 20 साल के बाद तो मैं दोबारा किसी माँ के घर में जाकर के और जवान होकर के फिर तुमसे लड़ने के लिए आ जाऊंगा। तो उसने प्रश्न किया कि बिस्मिल, तुझे ये क्या पता कि तुम अगले जन्म में इंसान बनेगा? उसने कहा कि मेरा परम पिता परमात्मा इतना न्यायकारी है कि वो मुझे जरूर मनुष्य योनि देगा और मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा, फिर पलटते हुए कहा कि एक और बात हो, मनुष्य यही आपको मिल जाए, अगर आपको कोई लड़की कन्या बना करके पैदा करके रखे, क्या करोगे? अरे बोला, फिर तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। परमात्मा अगर ऐसा कर देगा तो मेरे पर बहुत बड़ी कृपा करेगा। फिर तो मैं मेरे जैसे एक नहीं, 2 नहीं, 20 जो नौजवान पैदा करोगे और तुम्हारी छाती के ऊपर आकर के बम फेंकेंगे। ऐसा बहादुर जवान था। और आज के दिन उनको वही गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। तो ऐसे शहीद को हम नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। और परमात्मा ऐसे योद्धाओं का ताकि जब भी भारत पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आए तो वो लोग हंसते हंसते अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हुए इस भारत देश की रक्षा कर सके। और सम्मान के योग्य मंच पर सभी गणमान्य, मैं विनोद बंसल की सहायता से डीसी ऑफिस के अंदर मैं जॉब करता हूँ। जो हमारी सनातन वैदिक परंपरा है, इससे मुझे मिलने का मौका मिला। पीछे देववासी जो देववास का प्रोग्राम था वो मैंने कवर किया था, उसमें आप देख सकते हो बहुत अच्छी से मैंने उसको वीडियो बना कर डाला है। और मेरी जो लाइफ जीवन है, इससे मैं करीबन 90 के दशक से आर्य समाज से जुड़ा हूँ। जो हमारा जो स्कूलिंग हुई, तो एजुकेशन ली, वो आर्य समाज के स्कूल होते थे। उच्चारणा मंडी डिस्ट्रिक्ट उच्चारणा मंडी है, उसके आर्य समाज
का स्कूल है, उसी के अंदर हमने प्राइमरी जो शिक्षा है वहाँ से ली। वहाँ पे जो परंपराएं जो वैदिक थी वो हमें डेली देखने को मिलती थी। और आपका तो सौभाग्य है कि आप भूतल में यहाँ पे रह के संस्कार आपको मिलते हैं, रोज के सानिध्य में रह के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने माइक सिर्फ इसलिए पकड़ा है आज यहाँ पे आके क्योंकि मैंने अपना 10 साल की जो जीवन है IAS IPS के नीचे ही बिताया है। मेरी 2 बेटियां हैं, खुद मेरी 2 बेटियां हैं, जो मुझे बेटा नहीं है। और मैं अपनी बेटियों को ये चाहता हूँ कि तो वापस के साथ साथ आपको एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा मिले कि आप में से भी कोई ऐसे IAS निकले। तो इसमें जो आप डेली सुनने में आपको DC शब्द सुनने में आपको आता होगा कि DC IAS HCS ऐसे शब्द आप सुने भी होंगे। तो ये जो संस्कार आपको यहाँ पे मिलते हैं और दिल्ली के अंदर मुख्य है, वहाँ पे ये जो SCS रूम के अंदर इंडिया की जो मैप है वो मैप सामने रखते हैं और इंडिया का जो स्टैंप है वो अपने सामने रख के अपना लक्ष्य बना के वहाँ पे एजुकेशन हासिल करते हैं और जनहित में, समाज हित में, देश को बदलने की बात करते हुए वहाँ पे शिक्षित जो अपना तपस्या करते हैं वहाँ पे तप करते हैं। तो मैंने खुद जाके उनके साथ 10 दिन 20 दिन रह के मैंने खुद देखा वहाँ पे कि उन्होंने कितनी तप, कितना मेहनत वहाँ पे करते हुए। और उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हमने जनहित में, समाज हित में, देश हित में परिवर्तन लेके आना है। चेंज कुछ परिवर्तन आए, कुछ नया हो देश के अंदर हमारे पास करे। तो ये वहाँ पे जो जीवन उनका स्टार्ट होता है वहाँ पे, तो आप भी वो तपस्या तब आप कर सकते हो। आपने तो बचपन से यहाँ जो भूतल में शिक्षा ग्रहण की है वो तो हमारे वैदिक जो संस्कृति है वहाँ से जो आपने संस्कार मिले हैं, तो थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे सभी सब्जेक्ट की। बचपन से ही जैसे झांसी की रानी का अपना नाम सुना था, मन्नू जिसको बचपन में बोलते थे ना, तो उन्होंने एक लक्ष्य बनाया अपने जीवन का कि मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी, देश को मैं ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको निकाल के देश से बाहर फेंकने का काम करूंगी। इतनी एज थी जब उन्होंने ये निश्चय किया था, 9-10 साल की एज थी। तो आप जितने यहाँ पे बैठे हैं, मेरे आने का मोटिव मकसद सिर्फ ये है कि आप बचपन में ये दे बना लो कि मैंने IAS या HCSC बनना है। क्योंकि एक जिला जहाँ से संचालित होता है वह जिला जिसके कितने गाँव आगे और छोटे जो मंडल साहब बैठते हैं सुना होगा, तो इसमें परिवर्तन आप ला सकते हो जिले के अंदर लोगों की जिंदगी में, जीवन में। आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो यहाँ से आप जो आपने शिक्षा ग्रहण की है बहुत बड़ा परिवर्तन आप लेके आएंगे। लेकिन अब लोगों की जिंदगी में, जीवन में आप परिवर्तन चाहते हैं तो आपके पास माध्यम आपको करना पड़ेगा, तपस्या आपको करनी पड़ेगी। तो वो किस माध्यम से बढ़ेगा? अब हमारी जो प्रियंका मैडम जी है यहाँ पे अभी प्रेजेंट में जो DC है उपायुक्त है यहाँ पे, और वो भी महिला है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, तब किया है, तब जाके आज पूरे जिले को संचालित करती है। उन्हीं के सानिध्य में हमें काम करने का हमें सौभाग्य मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी, आप में से भी कोई HCS IAS निकले। तो आपने सुना है ना, क्या कितना जानते हो? DC सुना है, SDM सुना, क्या सब सुना? बताओ बढ़िया, बताओ। सुने है ना? तो कौन कौन चाहेगा कि ये इस लाइन में जाके कुछ मेहनत करे और तो कोई भी कर सकता है, ये कोई बड़ा काम नहीं है ये। लेकिन इसके लिए तब एक निश्चय चाहिए जो मतलब बचपन से ही बनाना पड़ेगा आपको। आप जो भी आपकी क्लास है, 9th है, 8th है, आपकी जो जीके है, जनरल नॉलेज है, छोटे छोटे सब्जेक्ट है, उनका एक डायरी लगा लो डेली। उसमें जो अपने कंटेंट्स हैं जो बताए, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं या संस्कृत के हैं, जो अपने आसपास के जो घटनाएं घटित होती हैं, जीके इसको जनरल नॉलेज, इसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन जिससे अपना माइंड में बचपन से ही स्टार्ट कर देता है। जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट अपनी स्नातक की शिक्षा संपूर्ण करेंगे, तब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौका आएगा कि आप भी उपायुक्त मतलब जिले को संचालित कर सकते हैं।
तो मैं ये चाहूँगा कि आज मेरा उत्कल में आने का मकसद उद्देश्य संपूर्ण तभी होगा जो आपने कोई इस लाइन में आके मेहनत करके आपने जो संस्कार उत्कल में आपको यहाँ मिलते हैं वो स्कूलों में कहीं देखने को नहीं मिलते। आज इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश का बढ़ावा पाश्चात्य जो है की तरफ देश जा रहा है, जो कि जो पूज्य दयानंद सरस्वती जी है उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। दुनिया कहती आगे बढ़ो, उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। तो वेदों में ऐसा क्या है, उन्होंने लौटने के लिए कहा, आगे बढ़ने के लिए नहीं। तो वेदों में वो सब कुछ है जो हमें, तो वेद को ही पकड़ दिया, तो वेद की शिक्षा ली और गुरु जी के सानिध्य में रहकर संस्कार साथ में चले, तो ऐसा कोई देश को आगे बढ़ाने में रोक नहीं सकता। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। पश्चिम में सूर्य जब जाता है तो अस्त होता है, वहां पे डूबता है। पश्चिम शिक्षा में डुबोने का काम करती है, लेकिन जो वैदिक सनातन है हमारा धर्म है, संस्कृति है, जो रामकृष्ण ने उत्कल में रह के शिक्षा ग्रहण की। तो आज जो मेरे चैनल का नाम भी है ओन डिजाइन फ्लाई, जिसका शाब्दिक अर्थ है तथास्तु। नाम पश्चिम का लिया, प्रचार किसका? सनातन का, सनातन धर्म का। नाम तो इंग्लिश के तीनों शब्द किस चीज के? ओन डिजाइन फ्लाई पश्चिम इंग्लिश के शब्द है, लेकिन उन्हें इंग्लिश के शब्दों के नीचे प्रचार प्रसार का किस चीज का करता? सनातन का, अपने सनातन वैदिक धर्म का प्रचार किया जाता है। और आपका तो जो चैनल है मिशन आगे बढ़े, पूरे विश्व के अंदर विकासित करता है, दयानंद सरस्वती के विचारों को वहाँ पे पहुंचाने का काम करता है। तो मैंने भी ये प्रेरणा ली कि मेरा जो नया कोई चैनल बनाऊं जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिले, और बिना आस्था भावना के साथ में गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम बच्चों को ये शिक्षा दे सके, इसी उद्देश्य से ये छोटा सा चैनल बनाया है। और ये सैटरडे संडे को ही मैं काम करके लोगों काम करके महीने कितने हुए? सिर्फ 4 महीने में मैंने चैनल बनाया हुए, जिससे 800 आदमी जुड़ चुके हैं। 10,000 लोगों ने वीडियो लाइक किए हैं। तो जो भी बनाते हैं बहुत अच्छा कोशिश करते हैं कि लोगों तक आपकी बात जाए। तो यूट्यूब अन्य लोग सोशल मीडिया के मंच हैं, उन पे कोई भी आप अच्छी चीज देखो, सोशल मीडिया का मिसयूज बहुत करते हैं, अन्य प्रकार से होता है, लेकिन हमने क्या करना, अपनी वैदिक जो सनातन संस्कृति है तो हमने वो लोगों को भेजना है, पहुंचाना है। इससे माध्यम क्या बनेगा, 10 आदमी भी उसको देखते हैं, एक आदमी के अंदर भी बदलाव आता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। तो आप ये जो यूट्यूब के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि 10,000 लोगों तक यूट्यूब भेजती है एक वीडियो को, जिसे हम डालते हैं, फोटो करते हैं उसको, तो वो काफी लोगों के पास जाती है, उसका कहीं कहीं आसानी इफेक्ट मतलब अवश्य देखने को मिलता है। तो ये था, तो मैं अपनी बेटियों को अपने जो जानती है मतलब यही शुभ आशीष देना चाहेंगे कि आप बढ़ते हुए जीवन में परिवर्तन आए और एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आए। और हम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, अपना भी प्रयास जारी रखेंगे कि आपका चैनल सफल हो। तथास्तु ऐसा ही होगा, तथास्तु क्या बेटा, ऐसा ही होगा, और ऐसा ही होगा कि हमारा प्रचार प्रसार होता रहेगा। मनोबाई का बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। मनोबाई में छोटे थे, पढ़ते थे, तो उनके शिक्षक ने कहा, बोलो बेटा कि मैं बहादुर बनूंगी, लेकिन मनोबाई ने क्या कहा, मैं बहादुर हूँ। बहादुर बनोगे नहीं, मैं बहादुर हूँ। तो बेटा यही संकल्प लेना, जैसे उन्होंने कहा कि इस बनने का इरादा कि हम बनेंगे, जरूर बनेंगे। हमारे जो विल पावर, इच्छा शक्ति है, वो जरूर बना देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन भावनाओं के साथ आप जी का आपने जो चैनल शुरू किया, हमारे यहाँ इस संस्था में पधारे आप, और हमारी भी गतिविधियों को आप प्रसारित करेंगे। इसके लिए ये संस्था, ये आचार्य जी, हमारे कुलपति जी, हम सभी आपके आभारी रहेंगे निशब्दों के साथ। तो बेटा सीधे ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जो बोले सो अभय गुरुवर विद्यानंद जी महाराज की जय हो। वेदोद्धारक स्वामी दयानंद जी महाराज की जय हो। अमर भूतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की जय हो। योगेश्वर कृष्णचंद्र जी महाराज की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। महात्मा महेंद्र जी आर्य की जय हो। महात्मा महेंद्र जी आर्य की जय हो। संसार के सभी श्रेष्ठ पुरुषों की जय हो। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे, यज्ञ की ज्योति जलती रहे, गौ माता का पालन हो, गौ माता का पालन हो, वैदिक ओंकार ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते, सभी बच्चों हंसते हंसते चलो हुए हंसते हंसते शाबाश, बहुत धन्यवाद। आगामी कार्रवाई भोजन की व्यवस्था होगी। हेलो दोस्तों, मैं विनोद बंसल ऑन डिजाग फ्लाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं कन्याकुमारी डुब्बी में और यहाँ पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदान दिवस मनाया गया। और आप यहाँ देख सकते हो यज्ञशाला, यहाँ पे देख सकते हो आप यज्ञशाला, जहाँ पे जो आज का कार्यक्रम था उसका जो यज्ञ संपन्न किया गया। यहाँ पे यज्ञ से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ और बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ की जो कन्याएं हैं उनके माध्यम से बहुत अच्छी प्रस्तुति दी गई। और अब हम आज आपको जो अंदर का गुरुकुल का वातावरण है, सौम्य वातावरण और वेद और मंत्रोच्चार के द्वारा माध्यम से जो यहाँ पर शिक्षा दी जाती है उसका एक छोटा सा जो विजिट है गुरुकुल की, वो आपको करवाएंगे। तो अब चलेंगे गुरुकुल के अंदर। तो ये हम आ चुके हैं गुरुकुल के कैंपस में, आप देख सकते हैं गुरुकुल की आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को। अब हम आ चुके हैं कन्याकुमारी के कैंपस में। कन्याकुमारी डुब्बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर का वातावरण।